गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स यूनिट सेकंड के अंदर क्लास 10th मैथ्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। एनसीईआरटी की पूरी सीरीज हमने कंप्लीट कर दी है। जिन लोगों ने क्लास 10th की मैथ्स में सेकंड यूनिट की एनसीईआरटी नहीं देखी है, इसी यूनिट के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। इसके अलावा आपको कोई और यूनिट भी अगर देखनी है तो भी आपको नीचे लिंक मिल जाएंगे। बहुत सारे यूनिट एक्सप्लेन कर चुका हूँ ऑलरेडी मैं। तो ये क्वेश्चन 2020 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऐसा मुझे लग रहा है, इसलिए मैं आपके सामने लेके आया हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 को रीड करते हैं। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ एक्स हमें गिवन है दोस्तों x² - 3x - 2। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर 1/2 अल्फा प्लस बीटा एंड 1/2 बीटा प्लस अल्फा। तो हमें ये पॉलिनोमियल फाइंड करना है। तो दोस्तों एक बात आपको बता दूं मैं, जो गिवन पॉलिनोमियल है वो उठाते हैं पहले। गिवन पॉलिनोमियल वो है हमारे पास x² - 3x - 2। ये है हमारे पास गिवन पॉलिनोमियल। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास सम ऑफ रूट्स होता है, सम ऑफ रूट्स या सम ऑफ जीरोस जिसको कहते हैं। ठीक है, तो यहां हमारे पास फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल -b/a। ठीक है ना, -b/a। तो ये माइनस तो आपका फॉर्मूले में है, b की वैल्यू है हमारे पास यहाँ -3 और a की वैल्यू है 1। यहाँ 1 है ना, इसके साथ देख सकते हैं आप। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दोस्तों आ गई मेरे पास 3। ये मैं आगे यूज करूंगा, एक बार इसको यहाँ लिख लिया। फिर आता है मेरे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, ये आता है मेरे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में मेरे पास फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल c/a। तो c यहाँ पे है -2 और a है 1। तो इसी तरीके से मेरे पास अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आ गई दोस्तों -2। ये भी मैं आगे यूज करूंगा। तो ये और ये दोनों आगे यूज करने वाला हूं, इसको थोड़ा ध्यान से देखना है। अब क्वेश्चन पूछ क्या रहा था, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर दिस एंड दिस। भाई ये जीरो अल्फा और बीटा तो इस पॉलिनोमियल के हैं जो हमें गिवन था। ठीक है ना, जो नया पॉलिनोमियल बनाना है उसका अल्फा ये है और उसका बीटा ये है। समझ रहे हो बात? ये फर्स्ट जीरो है, फर्स्ट रूट है उस नए पॉलिनोमियल का, और ये सेकंड रूट है उस नए पॉलिनोमियल का। तो अब देखिए, जब हम नया पॉलिनोमियल बनाते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला होता है k इंटू x² माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब एक बात आपको खास ध्यान रखनी है, जो यहां पे बिल्कुल आप भूल नहीं सकते हो किसी भी हालत में। सम ऑफ रूट्स की वैल्यू ये मत पुट कर देना और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू ये मत पुट कर देना। क्यों? क्योंकि ये नया पॉलिनोमियल है जिसके रूट्स अल्फा बीटा नहीं है, जिसके रूट्स ये हैं। ये फर्स्ट रूट है और ये सेकंड रूट है। तो इसका सम ऑफ रूट मुझे फाइंड करना पड़ेगा पहले, और प्रोडक्ट ऑफ रूट भी फाइंड करना पड़ेगा। फिर इस इक्वेशन नंबर 1 में हम वैल्यू पुट करेंगे। तो दोस्तों सम ऑफ रूट्स फाइंड करने के लिए चलते हैं हम। सम ऑफ रूट्स का मतलब ये फर्स्ट रूट और ये सेकंड रूट, इनको फाइंड करते हैं, इनका सम करते हैं। 1/2 अल्फा प्लस बीटा प्लस 1/2 बीटा प्लस अल्फा। देखो जब इसका रूट का सम फाइंड करेंगे तो कैसे करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम आएगा हमारे पास 2 अल्फा प्लस बीटा फिर 2 बीटा प्लस अल्फा। तो 2 अल्फा प्लस बीटा से 2 अल्फा प्लस बीटा कैंसिल, 2 बीटा प्लस अल्फा इंटू 1, ये बन गया हमारे पास 2 बीटा प्लस अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस अल्फा, 2 बीटा प्लस अल्फा कैंसिल, 2 अल्फा प्लस बीटा इंटू 1, तो यहाँ बन गया 2 अल्फा प्लस बीटा। इसके अकॉर्डिंग यहाँ देखिए 2 बीटा और बीटा क्या बन गया 3 बीटा प्लस अल्फा प्लस 2 अल्फा, ये बन गया 3 अल्फा। डिनोमिनेटर में थोड़ा सा झोलमोल है, थोड़ा सा आपको ध्यान से देखने की जरूरत है। डिनोमिनेटर में होगा मल्टीप्लाई, तो यहाँ से 2 अल्फा का जब मल्टीप्लाई होगा 2 बीटा से, तो यहाँ बनेगा 4 अल्फा बीटा। ठीक है, 2 अल्फा का इसके साथ किया 4 अल्फा बीटा हो गया। 2 अल्फा का जब अल्फा के साथ किया तो ये बन गया 2 अल्फा स्क्वायर। ठीक है, बीटा का जब 2 बीटा के साथ किया तो ये बन गया 2 बीटा स्क्वायर, और बीटा का जब अल्फा के साथ किया तो ये बन गया अल्फा बीटा। अब जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इस स्टेप के बाद यहां झोलमोल आएगा। तो कैसे, ऊपर देखिए 3 कॉमन, यहां बच गया अल्फा प्लस बीटा। ठीक है ना, ऊपर आ गया 3 कॉमन, नीचे बच गया अल्फा प्लस बीटा। देखिए ये 4 अल्फा बीटा एंड दिस इज अल्फा बीटा, ये बन गया आपका 5 अल्फा बीटा। इसको छोड़ दो आप। यहां से 2 कॉमन, इसमें से और इसमें से कॉमन लिया 2, यहां मेरे पास बच गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है,
अब इसकी वैल्यू नहीं है मेरे पास, बस ये प्रॉब्लम है। मेरे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है डायरेक्ट कितनी 3, मेरे पास अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है डायरेक्ट कितनी -2, इसकी वैल्यू नहीं है मेरे पास। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आई डोंट हैव। तो अब मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा ध्यान से देखना, अब बिल्कुल नई बात बताने वाला हूं। हमारे पास फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, मैं अलग से यूज कर रहा हूं इसको। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा होता है ये फॉर्मूला। ये फॉर्मूला आप लोगों ने देखा भी होगा, ठीक है। तो यहां मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं। देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है मेरे पास, देखिए ये रही, आप देख रहे होंगे ऊपर। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 3, तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ 3 की स्क्वायर इज इक्वल टू, ये मुझे चाहिए देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये चाहिए तो इसको छोड़ दो, 2 पड़ा रहने दो। अल्फा इंटू बीटा कितना है -2, तो यहाँ बन जाएगा -2, तो ये बन गया -4। -4 को लेफ्ट साइड में लाओ तो 3 की स्क्वायर 9 और ये -4 इधर जाके प्लस का 4, यानी कि ये बन गया अपने पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो ये बन गया 13 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू आ गई 13 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की। अब मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ सारी वैल्यूज़, ये सारी वैल्यू मैं यहाँ पुट करूँगा। ये मेरे पास 3 है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मैंने आपको ऊपर दिखा रखी है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 3 अपॉन में 5, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है मेरे पास -2 प्लस ये 2, ठीक है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू है मेरे पास 13। इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो देखो ऊपर बन गया 3 3 9, ऊपर तो बन गया कितना 3 3 9, नीचे बन गया -10 प्लस 13 2 26। तो देखो मेरे पास सम ऑफ जीरोज या सम ऑफ रूट्स क्या आया 9/16, कितना आया 9/16। ये मेरे पास सम ऑफ रूट्स आया जो मैं यहाँ पुट करूँगा। देखो यहाँ पुट करूँगा सम ऑफ रूट्स, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स चाहिए। क्या चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ध्यान से देखना, मुझे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो इसका मतलब फर्स्ट जीरो ये वाला फर्स्ट जीरो और ये वाला सेकंड जीरो, इन दोनों का क्या करना है, मुझे प्रोडक्ट करना है। फर्स्ट जीरो और सेकंड जीरो का क्या करना है, प्रोडक्ट। तो मैं प्रोडक्ट करके दिखा रहा हूँ आपको कैसे करेंगे। 1/2 अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाई 1/2 बीटा प्लस अल्फा, ठीक है ना। इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो सेम आना है जो अभी हमने किया था। 1 तो आपका सेम, ये ब्रैकेट इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई, ये हमने अभी किया। देखो 2 अल्फा प्लस बीटा 2 बीटा प्लस अल्फा, सेम है ना। तो इसका रिजल्ट सेम बनना है। नीचे क्या बना था, नीचे सिर्फ नीचे वाला, नीचे बना था 16। डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं 16। कैसे आया 16, समझ में आ गया आपको। 2 अल्फा का जब 2 बीटा से करेंगे तो 4 अल्फा बीटा, 2 अल्फा का जब अल्फा से करेंगे तो 2 अल्फा स्क्वायर। तो नीचे जो रिजल्ट बना था ये बना था, इसके बाद ये, फिर इसमें यहाँ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से फाइंड करी और ये वैल्यू पुट कर करा के नीचे क्या बन गया था 16। तो यहाँ मैं 16 डायरेक्ट लिख रहा हूँ। तो मेरे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ गया 1/16। अब मैं डायरेक्ट फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन सीधा लिखूंगा, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। देखो आप सामने देख रहे हो k एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो आपका k सेम रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स ये रहा आपके पास 9/16x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी कि 1/16 इक्वल टू 0। आप चाहे तो इतना छोड़ सकते हैं, चाहे तो इसके नीचे 1 लगा के एलसीएम ले सकते हैं, यानी कि इसका 16 एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। ये आपका k बार पड़ा रहेगा, यहाँ आ जाएगा 16x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 1। ये वाला 16 इसके डिवाइड में आ जाएगा यानी कि k के साथ, तो यहाँ लिख सकते हैं k/16, यहाँ बन गया 16x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 1 इक्वल टू 0। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हुआ दोस्तों। देखिए दोस्तों सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन सेकंड क्या कह रहा है, देखिए इफ -5 इज वन ऑफ द जीरोज ऑफ दिस 2x स्क्वायर प्लस 5px माइनस 15। देखिए क्या है क्वेश्चन कि -5 इसका एक जीरो है, मतलब x की वैल्यू है। तो हमें करना क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस px स्क्वायर प्लस x प्लस k हैज बोथ द जीरोज इक्वल टू ईच अदर। मतलब ये जो दूसरा पॉलिनोमियल दे रखा है ना, इसके जीरोज क्या हैं, सेम है। 2 जीरोज होते हैं आपको पता ही है, अल्फा एंड बीटा दोनों इसके जीरोज सेम है। हमें फाइंड करनी है k की वैल्यू। देखो k और p दोनों ही आ रहे हैं इसमें, और p आ रहा है फर्स्ट पॉलिनोमियल में। क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। पहले जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है ना वैसे वैसे करते हैं। फर्स्ट गिवन पॉलिनोमियल, मैं लिख रहा हूं फर्स्ट गिवन पॉलिनोमियल कितना है, देखिए फर्स्ट गिवन पॉलिनोमियल जो है वो है
2x² प्लस पी एक्स माइनस 15 ये है। अब इसमें गिवन है देखो -5 इज ए रूट या 0 है ना, -5 इसका क्या है, एक रूट है, तो इसका मतलब x की वैल्यू -5 पुट करेंगे तो आंसर 0 आएगा। तो यहाँ मैं वही कर रहा हूँ p-5 का मतलब x की जगह वैल्यू पुट कर रहा हूँ -5, ठीक है। तो यहाँ पुट कर रहा हूँ देखो 2-5² प्लस p-5 -15 इक्वल टू 0। ध्यान रखना p, ये तो p इंडिकेट करता है पॉलिनोमियल को, और ये p क्वेश्चन में दे रखा है, इसको तो आप चाहे ना लिखो तो भी काम चल जाएगा, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यहाँ -5 की स्क्वायर 25 2 जा 50 -5p-15 इक्वल टू 0, ठीक है। 50 में से 15 माइनस हुआ, ये बच गया आपके पास 35 माइनस p इज इक्वल टू 0। यहाँ से p की वैल्यू आई 35/5 यानी कि 5 7 जा 35। तो दोस्तों यहाँ से p की वैल्यू आपके पास आ गई 7। लेकिन क्वेश्चन कुछ और कह रहा है, क्वेश्चन में हमें किसकी वैल्यू चाहिए, k की वैल्यू। p की वैल्यू हम यहाँ यूज करेंगे सेकंड पॉलिनोमियल में। नाउ मैं लिखूंगा गिवन सेकंड पॉलिनोमियल। मेरे पास जो सेकंड पॉलिनोमियल है वो ये है 7, मैं यहाँ पुट करूंगा 7, यहाँ बन जाएगा x² प्लस x प्लस k, ठीक है। ये मैंने p की वैल्यू यहाँ से जो फाइंड करी थी ना फर्स्ट पॉलिनोमियल से, वो मैंने यहाँ पुट कर दी सेकंड में, तो यहाँ बन गया 7x² प्लस x प्लस k। ये हमारे पास सेकंड पॉलिनोमियल है। अब इसमें कह रहा है बोथ द जीरोज इक्वल टू ईच अदर, यानी कि ये जो नया पॉलिनोमियल है ना इसके जीरोज इक्वल हैं। इसका मतलब गिवन क्या है, गिवन इज दिस दैट अल्फा और बीटा सेम है। तो इस पॉलिनोमियल के लिए मुझे एक बात बताइए दोस्तों, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a होता है। तो अल्फा प्लस बीटा, यहाँ अल्फा और बीटा सेम है तो यहाँ मैं लिख लूँ 2 अल्फा, ये भी अल्फा और ये भी अल्फा, तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि अल्फा और प्लस अल्फा 2 अल्फा हो गया, माइनस b का मतलब यहाँ से b की वैल्यू देखो, इसको थोड़ा सा सॉल्व करो, यहाँ बनेगा 7x² प्लस 7x प्लस k। इस 7 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई हमारे पॉलिनोमियल की। तो माइनस तो आपका फॉर्मूले में b की वैल्यू है 7/a की वैल्यू भी क्या है 7, तो ये बन गया 2 अल्फा इक्वल -1, 7 से 7 कैंसिल हो गया, अल्फा की वैल्यू आ गई -12। अब एक बात ध्यान से देखिए दोस्तों, अल्फा की वैल्यू -12 आ गई तो बीटा की भी क्या होगी -12, क्योंकि अल्फा और बीटा दे रखे हैं हमें इक्वल। अब जब हमारे पास अल्फा और बीटा आ गया, मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए k। तो ये a है आपके पास, ये आपके पास b है और ये क्या है c। हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास अल्फा इंटू बीटा c/a होता है ना। तो अल्फा कितना -12 मल्टीप्लाई बीटा कितना -12। आप इनको ब्रैकेट में लिख लें तो ज़्यादा बेटर है। c का मतलब k और a का मतलब 7, समझ रहे हो बात। तो यहाँ से बन गया माइनस माइनस प्लस 1/4 इज इक्वल टू k/7, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 7/4 इज इक्वल टू क्या आ गया, k आ गया। 7/4 किसकी वैल्यू आ गई, k की वैल्यू। तो इस तरीके से आपका ये सेकंड क्वेश्चन जो है ये भी आपका कंप्लीट हो गया दोस्तों। देखिए दोस्तों थर्ड क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन थर्ड। क्वेश्चन क्या है, इफ द स्क्वायर्ड डिफरेंस ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस, ये पॉलिनोमियल दे रखा है अपने को x² प्लस px प्लस 45 इज इक्वल टू 144। देखो जो गिवन है ना वो पहचानो सबसे पहले, क्या है स्क्वायर्ड डिफरेंस, मतलब पहले दो जीरोज का डिफरेंस निकालें फिर उनका क्या करें, स्क्वायर करें। तो हमें जो गिवन है वो ये है, गिवन इज जीरोज का डिफरेंस, पहले जीरोज होते हैं अल्फा और बीटा, उनका डिफरेंस और उनकी स्क्वायर जो है वो हमें गिवन है 144। क्वेश्चन की स्टेटमेंट को ध्यान से समझना बहुत जरूरी है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। स्क्वायर्ड डिफरेंस ऑफ द जीरोज, देखो डिफरेंस ऑफ द जीरोज है अल्फा माइनस बीटा, उसका स्क्वायर कर दो, वो हमें दे रखा है 144। और साइड में लिख लो पॉलिनोमियल है आपके पास x² प्लस px प्लस 45। जब यह पॉलिनोमियल हमें दे रखा है तो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आती है -p। फॉर्मूला लग जाएगा ना, अल्फा प्लस बीटा का क्या होता है -b/a, ये लग गया। एक लगता है अल्फा इंटू बीटा यानी कि c/a यानी कि 45/1। यहाँ a की वैल्यू 1 है इसलिए मैं नीचे नहीं लिख रहा हूँ। ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2 हमारी यूज होगी आगे जाके।
जो हमें ये दे रखा है इसका क्या यूज है, हमें वैल्यू फाइंड करनी है पी की, हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, पी की। तो हमें अल्फा प्लस बीटा की फॉर्म में कुछ ना कुछ चाहिए। देखो एक बात का खास ध्यान रखना दोस्तों, आपके पास एक फॉर्मूला है a माइनस बी होल स्क्वायर। थोड़ा सा क्वेश्चन से हट के चल रहा हूं, इस चीज को थोड़ा ध्यान से देखना। a माइनस बी होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab होता है, माइनस 2ab। एक होता है अपने पास a प्लस बी होल स्क्वायर, तो इसका होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। समझ रहे हो बात? ठीक है। अब अगर यहां से इसमें से मैं ये वैल्यू निकालूं तो a प्लस बी होल स्क्वायर, ये वाला 2ab आप इधर ले आओ, माइनस का 2ab, ये किसकी वैल्यू आ गई मेरे पास, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की। अब मैंने ये क्यों किया, ऐसी रामायण क्यों करी, क्योंकि मैं यहां पुट कर रहा हूं, जो आपको दिया हुआ है ना उसको लेके आऊंगा, टेंशन मत लो आप, बिल्कुल आराम से सब्र से समझिए इसको। ये वैल्यू मैं यहां लिख रहा हूं सेम टू सेम, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इस पार्ट की जगह मैं लिख रहा हूं ये वाला a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab, और ये वाला माइनस 2ab खुद पड़ा था। इस पार्ट को थोड़ा दोबारा समझ लीजिए, ये हमारी आइडेंटिटी है, ये हमारी आइडेंटिटी है। मैंने क्या किया, सेकंड आइडेंटिटी में से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली, ये रही, ये वाली वैल्यू फर्स्ट आइडेंटिटी में यहां पुट कर दी, तो मेरे पास ये बन गया। तो बेटा मेरे पास ये बन गया a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab। ये जो बताया ना मैंने, ये जो बम्ब है, ये आपको लर्न करना है दोस्तों। ये आया कैसे मैंने यहां बता दिया आपको, सीधा मैं यूज कर रहा हूं, देखो ध्यान से। अब मैं सीधा यूज करूंगा, मैं ये फॉर्मूला दोबारा लिख रहा हूं इसी क्वेश्चन के अंदर। कैसे लिख रहा हूं देखो, a माइनस बी की जगह अल्फा माइनस बीटा लिख रहा हूं मैं, अल्फा माइनस बीटा की होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां लिख दूं अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। ठीक है। अब एक बात बताइए दोस्तों, सिंपल सी बात, अल्फा माइनस बीटा की होल स्क्वायर कितनी दे रखी है हमें, 144, और अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है, माइनस पी, और इसकी स्क्वायर माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा कितना दे रखा है, 45। ठीक है ना, इस बात का खास ध्यान रखना है। ये 144 है, ये माइनस पी की स्क्वायर प्लस का पी स्क्वायर बन गया, माइनस 45 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा माइनस का 180। समझ रहे हो बात, क्या बनेगा, माइनस का 180। तो 180 को ले जाओ लेफ्ट साइड में, 144 के प्लस में, ये बन जाएगा आपके पास पी स्क्वायर। ठीक है, पी स्क्वायर की वैल्यू आ गई, इनको प्लस कर देंगे तो ये बनेगा 324। ये स्क्वायर इधर जाके अंडर रूट बनेगी, और अंडर रूट बनते ही यहाँ पे प्लस माइनस दोनों वैल्यू आएगी। 324 का अंडर रूट होता है 18, 324 का अंडर रूट कितना होता है, 18। ये आपके पास p की वैल्यू आ गई। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो के अंदर हमने 3 क्वेश्चन किए हैं, तीनों सुपर क्वेश्चन थे, तीनों अच्छे क्वेश्चन थे। जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दें। जो चैनल पे नए हैं चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, और जिनको ये वीडियो समझाने का तरीका अच्छा लगा प्लीज़ वो वीडियो को शेयर कर देना।